शोलों में करीब जाएगा। वम्रातुहु, उसकी बीवी भी जाएगी, हम्मालतल हतब, जो लकड़ियों का गट्ठा उठाए फिरती है, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में खजूर की बटी हुई रस्सी होगी। अल्लाह ने उसकी मजम्मत में पूरा एक कामिल सूरा नाजिल किया। और हुआ क्या मालूम, कहीं नहीं जाता था। उसको मालूम है कि मेरे बारे में ये कहा गया कि मेरे हाथ टूट जाए और मैं बर्बाद हो गया, यकीनन मैं बर्बाद हो जाऊंगा, हुजूर की बात गलत नहीं हो सकती। शहर के बाहर जाने से डरता था। जब बदर के लिए उसके लोग जा रहे थे तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुँचे। अलगरज हीले बहाने करके रुक गया, मगर अल्लाह का कहर जब उस पर बरसा तो क्या बरसा, मुस्तफ़ा के गुस्ताख को। आज गुस्ताखी करते ही सुबह में अजाब आना ज़रूरी नहीं है। उसने गुस्ताखी की, अल्लाह ने फ़ौरन अजाब नहीं दिया। मक्के में 13 साल उसको मौका दिया, फिर मदीने में मुस्तफ़ा आकर 2 साल गुजर गए। 13 और 2 कितने साल, 15 साल। आयत नाजिल होने के बाद अल्लाह ने फौरन कहर नहीं बरसाया, जरा दुनिया को बताया अभी इसका तुम दमकना देख रहे हो, इसका तुम इतराना देख रहे हो, मेरे कहर में जब आएगा ना वो मंजर भी तुम्हें दिखाऊंगा। अब अबू लहब की गुस्ताखी की वजह से कुरान उसकी मजम्मत में आया। सबको मालूम है कि अंजाम तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। रफ्ता रफ्ता वो बीमार हुआ, उसके जिस्म पर एक जहरीला छाला निकला और वो फैलते फैलते पूरे जिस्म में फैल गया। उसकी वजह से उसके जिस्म से बदबू आने लगी। जिधर से देखे पीप बहने लगी, इधर से पीप बह रही, इधर से पीप बह रही है। रफ्ता रफ्ता उसका गोश्त गल गल के सड़ने लगा। जब ये हालत हो गई तो उसके बेटों ने कहा ये मुताद्दी बीमारी है, कहीं हमारे वजूद को लगकर हमें तबाह न कर दे। उसको घर के बाहर ले आके फेंक दिया। बेटों ने, कुरान क्या कहा, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, मेरे मुस्तफ़ा जो आपका गुस्ताख है, माल की बुनियाद पर गुस्ताखी कर रहा है, अपनी कमाई और अपनी हैसियत और सरदारी की बुनियाद पर गुस्ताखी कर रहा है, अपना जत्था अपनी औलाद की बुनियाद पर गुस्ताखी कर रहा है, मैं वो अंजाम को पहुंचाऊंगा, न माल बचाएगा न औलाद काम आएगी। और हुआ ये कि जब आखिरी घड़ी आई, अजाब बरसने लगा, बेटों ने घर के बाहर फेंक दिया। सड़ते सड़ते, तड़पते तड़पते, रोते रोते दम तोड़ दिया। उसके बाद भी उसकी लाश के करीब जाने से डरने लगे, नहीं मालूम उसकी बदबू से हमारा क्या हाल होगा। 3 दिन तक लाश सड़ रही थी। आखिर लोगों ने ताना दिया, रे बाप के बेटो, क्या ऐसे मौके पर भी तुम उसको ठिकाने को नहीं पहुंचाओगे? सारे लोग परेशान हैं। उन्होंने हबशी गुलामों को पैसे दिए, उसको लकड़ियों से घसीटते ले गए, गड़े में डाल के मिट्टी में दफन कर दिए। इस तरह से उसको अल्लाह ने ये कहर बरसा कर बताया, मेरे हबीब का जो गुस्ताख है